मेरी ऑडियो बुक बदकिस्मत है वो नर। लेखक महेश सिल्वी, वाचक महेश सिल्वी, पब्लिशर्स संगम पब्लिकेशंस। इस पुस्तक को भारत सरकार से 1 लाख रुपए का नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। व्यंग या हास्य व्यंग अंग्रेजी के शब्द सटायर का हिंदी अनुवाद ही है। सटायर शब्द लैटिन भाषा के स्टायरा शब्द से निकला है, जिसका मतलब है मेडले, यानी व्यंग में तीखापन होता है और वो सामाजिक बुराइयों या मनुष्य की बनाई संस्थाओं पर व्यंग कसकर उनमें बस चुकी बुराइयों को सामने लाता है ताकि उन्हें दूर किया जा सके। व्यंग 2 प्रकार का होता है। होरेशियन, यह रोम के व्यंग लेखक होरेशियन के नाम पर पड़ा, जो समाज में बसी बुराइयों को धीमे और हल्के व्यंग बाणों और हंसी मजाक से लोगों के सामने लाने का तरीका है ताकि वह बुराइयां सबके सामने आएं और दूर की जा सकें। आज के समाज में इसी का प्रचलन है। दूसरा है जुवेनेलियन, यह भी रोमन व्यंगकार के नाम पर ही पड़ा है। इसमें हंसी मजाक कम होता है, इसमें ताना तीखा व्यंग होता है। वह ज्यादातर पेसिमिस्टिक होता है। व्यंग का काम तो हल्के फुल्के से तरीके से लोगों को बुराइयों के बारे में जागरूक करना होता है, और यदि इसमें हंसी का पुट आ जाए तो इसे हास्य व्यंग कहा जा सकता है। आज जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है। इंसान के चेहरे पर हर वक्त चिंता की रेखाएं उभरी हुई देखी जा सकती हैं। आज के दौर में व्यंग का व्यंग या हास्य व्यंग यदि इंसान के कुछ देर के लिए इन चिंताओं से मुक्त कर दें और उसे गुदगुदा दें, कुछ देर के लिए ही सही, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट ला दें, तो यह व्यंग या हास्य व्यंग की कामयाबी है। इस पुस्तक में ऐसे ही छोटे बड़े 26 निबंध हैं, जिन्हें पढ़कर आप कभी मुस्कुराते हैं तो कभी जोर से हंसते हैं। ये निबंध पढ़ कुछ पलों के लिए ही सही, यदि आपके चेहरे पर चिंता की रेखाओं की जगह मुस्कुराहट और खुशी की रेखाएं उभरती हैं, तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास सफल है। मेरी ऑडियो बुक बदकिस्मत है वो नर, चैप्टर 1, यदि इंसान को दुम होती। अभी हम खाना खा ही रहे थे कि हमारे घर के पास रहता वो लंगड़ा कुत्ता हमें मुंह हिलाते देख झट से कमर समेत दुम हिलाने लगा। हमें देखते ही हंसी आ गई और साथ में एक अच्छा सा विचार भी, यदि हमें भी दुम होती। आप हंसते होंगे, हंसो नहीं, कभी न कभी आपके मन में भी यह विचार जरूर आया होगा। ये तो सच है कि हजारों साल पहले मनुष्य को दुम हुआ करती थी, जो धीरे धीरे घिसती रही और खत्म हो गई। परंतु यदि ऐसा होता तो क्या होता? हमारी जिंदगी कैसी होती? हम देखने में कैसे लगते? यह है तो बहुत सर खपाई का मसला, परंतु जब हमने इसे कागज पर उतार कर आप तक पहुंचाने के बारे में सोच ही लिया है, तो फिर रिसर्च क्यों न की जाए। लो जी, रिसर्च हो गई शुरू। दोस्त मित्र, घर बाहर, चौराहे, पशु पक्षी, प्रत्येक को हमने गौर से देखना शुरू कर दिया। दुम वाले जानवर, उनकी हरकतें अपनी एक पाकिटदारी में धड़ाधड़ नोट करनी शुरू कर दी। हमारी रिसर्च अभी चल ही रही थी कि हमें बुखार आ गया और हम खाट पर। मक्खियों ने हमारे ऊपर भिन भिनाना शुरू कर दिया। उन्हें हटाते हटाते हमारे हाथ थक गए। हे भगवान, यदि हमें दुम होती तो हाथ आराम करते और दुम हमारे चेहरे पर भिन भिनाती मक्खियों को दूर करती। साथ ही साथ हम दुम से वार कर कर मक्खियों को हलाल भी करते। और यहीं से शुरू होती है हमारी रिसर्च। हमने कलम ली और चलानी शुरू कर दी इस रिसर्च को आप तक पहुंचाने के लिए। लो जी, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं।
Sample complete. Ready to continue?